कोरोना वायरस को रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो लॉकडाउन पूरा देश भर में लगाया गया है, उससे नुकसान तो बहुत हुआ है, बट कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है। अगर फ़ायदा का बात करें तो पॉल्यूशन का लेवल में जो कमी आया है वो बहुत लाजवाब है। पूरा शहर में वाहन जो नहीं चल रहा है, टू व्हीलर्स नहीं चल रहा है शहर, उसके वजह से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कमी आया है। फिर फैक्ट्रीज बंद रहने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड में भी कमी आया है। तो मतलब कुल मिलाकर बात करें तो पूरा जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 5 गुना ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन अगर नुकसान का जब बात करें तो सबसे पहले देश का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था दिमाग में आता है। जो इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी तो डेली कमाने और खाने वाले लोगों को हो रही है। अगर और कुछ पता भी नहीं है हम लोगों को कि ये कब तक चलने वाला है, क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी जो भी है, जैसा भी है, हम लोग सबको साथ रहना है और साथ मिलकर इससे लड़ना है। तो इसीलिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। परिणाम स्वरूप बहुत सी अच्छी बातें हुई हैं, साथ ही साथ बहुत सी खराब बातें भी हुई हैं। लॉकडाउन की सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारी प्रकृति ने अपने आप को रिबूट कर लिया हो। जिस प्रदूषण की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा था, वो स्वतः लॉकडाउन ने दूर कर दी है। लॉकडाउन के दरमियान खराब बातें तो अनगिनत हैं, लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि आज पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी इससे उबरने में हमें सालों लगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। और अभी जो वक्त हमारा चल रहा है, हम सब महामारी के जिस दौर से गुजर रहे हैं, मुझे पता है ये वक्त हम सभी के लिए समान तो नहीं है। हम में से कुछ खुश है इस वक्त को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, तो वहीं कोई परेशान है उसी परिवार के पेट की भूख को मिटाने के लिए। तो दोस्तों, मैं अभी आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी, इस बात को जरा ध्यान से सुने और समझे। तो क्या हुआ, आज तो पिज्जा बर्गर नहीं, दाल चावल खाकर सोता है। तो याद रख, वहाँ कोई भूखे पेट की कोरोना की जंग से रोज लड़ता है। आज घर पे बंदी है, मनोरंजन की बस थोड़ी सी कमी है, दुनिया के चक्करचौंध से बस थोड़ी ही दूरी है। तो याद रख अपनी भारतीय संस्कृति को, कि सालों से हमें परिवार के साथ के सुख को जो डुबोया है। बस वक्त को थोड़ा समझ जाने दे, वक्त ये भी गुजर जाने दे। सपनों की उड़ान को हम फिर से भरेंगे, पर अभी इस वक्त में हम सब साथ घर पे रहकर कोरोना की जंग को लड़ेंगे। Stay home, stay safe. Most important problem that we are facing in this lockdown is that we are the final semester students. I am a final semester student, and it was supposed to be our end semester examinations going on at this very moment. Many of us have decided for further studies. Many had different plans, but everything is just ruined. No one knows when will the situation be in control. The positive thing that turned out to be very effective due to this lockdown is that our mother earth is healing. Every one of us can observe that there is so less number of vehicles on the roads. The factories are shut. The reason being there is less air pollution. We can see the sky blue. The stoppage of industrial waste turned out to be very good for the rivers of our country. Yamuna, Ganga are getting clearer day by day. So this is the good thing about lockdown. Stay home, stay safe. लॉकडाउन में नेचर और नदी तालाब सब साफ़ हो रहे हैं और प्रदूषण भी बहुत कम हो रहे हैं। और वहीं पे एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट जो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, वो अभी बहुत कम हो रहे हैं इस लॉकडाउन में। और तीसरी बात ये है कि जो लोग घर पे हैं उन लोगों को अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने का काफ़ी ज़्यादा समय मिल रहा है। लेकिन वहीं पर यह भी हो रहा है इस लॉकडाउन में कि जो लोग अपनी फैमिली से, अपने घरों से बाहर गए हुए हैं, वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं और जिनके कारण वो वहाँ पे भूखे रह रहे हैं। उन लोगों को खाना सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है और वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ना ही घर आ पा रहे हैं। यह चीज़ खराब हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था हमारे देश की काफ़ी खराब होते जा रही है ये इस लॉकडाउन में। धन्यवाद। This is Abhilasha Dubey, student of Journalism and Mass Communication of Jamshedpur Women's College.
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस नामक एक बीमारी से जूझ रहा है और ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में इतने दिनों का लॉकडाउन के बीच सभी को मन कर रहा है कि वो वापस कब बाहर निकल पाएंगे, कब लोग अपने काम पर जा पाएंगे, कब स्टूडेंट अपने कॉलेज को जा पाएंगे, कब कॉलेज में फंसे स्टूडेंट वापस घर आ पाएंगे, कब मज़दूर लोग अपने काम पर जा पाएंगे। लेकिन मैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब कभी भी आपका बाहर जाने का मन करे, आप अपने मन से ये क्वेश्चन करें कि क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित रहेगा मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए। क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप घर में ही जो अच्छी हो रही है और बुरी हो रही है। अच्छी बातों में ये है कि जितना में हमारा गुजारा अभी चल रहा है, जितने पैसों में हमारा गुजारा अभी चल रहा है, सही मायनों में हमें उतने ही की जरूरत है। ये बात हमें अभी समझ में आई है। और बुरी बात इस लॉकडाउन में ये हो रही है कि जो कोरोना वॉरियर्स है उनके ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं। वो जो है अपने घर छोड़ के हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स को घर में रहने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस कर्मियों पे, सफाई कर्मियों पे हमला हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। स्टे होम, स्टे सेफ। Today, we all are in a situation where we need to be together and face it with unity. Due to this disastrous disease COVID-19, we all are locked in our houses and are facing a lot of boons and limitations. According to my view, the biggest boon is that people are now having a lot of time to spend with their family and are having less stress and anxiety due to the benefit of working from home. According to my view, one of the limitation is that the students are having a lot of problems. Some of them being headache due to prolonged exposure of computer screens during online classes and fatigue due to the less physical activities. Thank you. Stay home and stay safe. एवरीवन, दिस इज तमिश्री मुखर्जी। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लॉकडाउन की वजह से हुई एक अच्छी बात और एक बुरी बात। तो एक बुरी बात जो मेरे नज़र में आई है वो ये है कि लॉकडाउन के वजह से ना मतलब डॉक्टर्स जो हैं बहुत सारे अलग अलग पेशेंट्स का ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कर रहे हैं। मतलब जिनका ऑपरेशन का डेट था वो ऑपरेशन का डेट पोस्टपोन कर दिया गया है कि नहीं लॉकडाउन में अभी होगा नहीं। उसके बाद कहीं और रेफ़र अगर कर रहे हैं तो फिर वहाँ बाहर अगर कहीं भेज रहे तो वहाँ जाना मुश्किल है, और अगर जा भी रहे हैं वो लोग परमिट किसी भी तरह जुगाड़ करके तो वहाँ जाके फिर उन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि सामने आई है। और एक अच्छी बात जो है वो है कि पोल्यूशन कम हो गया है। मतलब वो एक्चुअली दिख रहा है। रात में पहले तारे नहीं दिखते थे, आजकल तारे दिखते हैं, नाइट स्काई बहुत ही साफ लगता है और हरे भरे मैदान दिख रहे हैं जो कि पहले नहीं दिखता था। तो ये एक है लॉकडाउन से जुड़ी एक अच्छी बात और एक बुरी बात। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। तबाह हो गया इटली स्पेन, महाशक्तियां भी बिखर गई। कोविड के एक अटैक में आधी आबादी सिमट गई। बड़े बड़ों का हर उपाय यूं चुटकियों में फेल हुआ। नतमस्तक हुआ सारा जगत, प्रकृति का अजब यह खेल हुआ। जनमानस में जब कोरोना का हाहाकार मचा, तब देशों ने लॉकडाउन का चक्रव्यूह रचा। यदि लोगों ने लॉकडाउन में अपना कर्तव्य निभाया तब जाकर हटेगा हमसे कोरोना का बुरा साया। पर कुछ अच्छा भी हुआ है इस लॉकडाउन में। कम हुए वाहन प्रदूषण, शांति छाई हर टाउन में। आओ करे संकल्प सभी, भारत को कोविड से जिताना है। इसी खातिर हम सभी को कोरोना वॉरियर्स का साथ निभाना है। Stay home and save life.